छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि DXN असल में है क्या चीज, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। पुराने जमानों में लोग जो से थे ना, नंगे पांव घूमते रहते थे, जाके नंगे पांव जी पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, नंगे पांव लड़ाई के लिए जाना। ओके, क्योंकि जूते नहीं थे। अगर पांव फट भी जाता तो क्या करते थे, कांटे में कुछ धागा शागा डाल के और जनाब वो चमड़े का धागा बना के अपने पांव को वो सीते थे। ठीक है। सो लेकिन अक्सर जो बादशाह लोग होते थे या अमीर लोग होते थे, उन लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी, वो अंदर ही बैठे रहते थे। ओके, सो फिर एक दिन क्या हुआ, एक गुलाम था, उसके माइंड में एक तरकीब आई। कहते बादशाह साहब एक काम क्यों नहीं करते, ये जो गाय या बकरी या जो जानवर होते हैं, व्हाई नॉट हम इनको ज़िबा करें, इनकी जो खाल होती है ना उसको हम आपके सामने डाल दिया करेंगे, तो आप उसके ऊपर फिर चला करो आराम आराम से। कहते हैं हाँ यार ब्रिलियंट आइडिया, ये तो जबरदस्त काम हो गया। तो कहते हैं चलो जी जानवरों को ढूंढो, ओ किधर बकरी मिल गई उसको काट रहे हैं, किधर गाय मिल गई उसको काट रहे हैं। अभी मुल्क के अंदर गाय नहीं मिल रही या बकरियां नहीं मिल रही, दूसरे कंट्रियों से बकरियां या गाय को मंगवाया जाता था सिर्फ उसके सामने वो कालीन या फर्श डालने के लिए। अच्छा, एक दिन रोम का बादशाह था, उसने एक आइडिया दिया, व्हाई नॉट मैं रोम का वो करूं, विजिट करूं। तो अब उसने जब ये प्लान डाल दिया, लेकिन उधर जो बाकी जो उनसे वो मुशीर थे, वजीर थे, उसके जो टेक केयर करने वाले थे, वो तो थोड़े परेशान हो गए। कहता है यार ये रोम तो बहुत बड़ा है, ओके, जब ये विजिट के लिए निकलेगा हमारे पास इतने चमड़े नहीं हैं कि हम इसके सामने बिछाते जाएं और ये पूरे जनाब रोम का ये ट्रैवल कर सके। तो इसमें से फिर एक गुलाम सामने आया, कहते हैं सर अगर माजरत चाहूं तो मैं आप लोगों को एक डिसीजन और एक एडवाइस दे सकता हूं। कहते हैं हाँ बिस्मिल्लाह, बोलो क्या बोलना है। कहते हैं जी व्हाई नॉट हम एक खरगोश को ले लें, खरगोश जानते हैं रैबिट, एक खरगोश को ले लेते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, उसकी खाल उतारते हैं और आपके पाँव में पहना देते हैं। एक तो नरम भी रहेगा और आप जिधर जिधर जाएंगे आपके पाँव को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने क्या किया, बादशाह के लिए वो रैबिट के जूते बनाए, फिर बादशाह सलामत जो है ना आराम से पूरे उसने रूम का उसने ट्रैवल किया। अब वहां से लोगों को पता चल गया, अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, इससे हमारे पाँव भी बच सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसकी जो आर्मी थी उन्होंने जूते बना लिए। ओके, फिर जो उनके जो उनसे बहुत सारे वो जो वजीर थे उन्होंने अपने लिए जूते बना लिए। होते होते कंट्री में हर आदमी के पास जूते आने शुरू हो गए और वो आदमी अब दौड़ सकता था, पहाड़ों के ऊपर चल सकता था, शिकार के लिए जा सकता, लड़ने के लिए उनके पास अब जूते आ गए थे। ओके, सो वहां से ये एक चीज जिसको शू फिलॉसफी बोलते हैं, जूतों की जो सोच है वो वहां से चल पड़ी। अब आप देखें कि वो एक छोटे से गुलाम की एक सोच ने आज मेरे और आप जैसे कितने सारे लोगों को कितने खूबसूरत जूते दे दिए। देखिए, एक लम्हे की सोच, एक छोटी सी चीज बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर देता है।